Dear students, today we will continue our fifth chapter, that is tables in MS Word. Last we read what is tables, how to create tables and how to edit tables and how to insert rows and columns in the table and how to insert data in the table. Now we will discuss that is deleting columns and rows. That is step 1, place your insertion point in the column rows to be deleted. Second, from the ribbon selected the layout command tab. Then and the third is in the rows and columns group, click delete and select the option delete column, delete rows. So here we see a table in which we insert data and extra columns and rows in the table, and we want to delete columns and rows in the table. So what we do, click on the cell or column and choose layout, then delete. हमने क्या डिलीट करना है, अपने एक कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो हमने कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट पे जाके डिलीट कॉलम, देखो वो सारा कॉलम डिलीट हो गया। आई रिपीट अगेन, जहाँ से हमने डिलीट करना है कॉलम, ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये हमारी रोज़ हैं। जैसे हमने कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैंने अपने कॉलम के ऊपर अपने कर्सर को रखा, लेआउट पे गए, डिलीट पे, डिलीट कॉलम, डन। अब मैंने अगर रोज़ को करना है, अगर तो मैंने एक रो या दो को करना है तो मैं इतना सा सिलेक्ट करके डिलीट पे करूँगी और डिलीट रोज़, पूरी रो डिलीट होगी। मैंने सभी को करना है, देन सारी रोज़ को सिलेक्ट किया, डिलीट एंड डिलीट रोज़, डन। इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। नेक्स्ट है मर्जिंग सेल्स. When you merge two or more adjacent cells, it becomes one alone cell and the contents of upper left cell will be displayed in the center of the merged cell. Select the cell you want to merge. Select the merge cells command button from the merge group of the layout tab, or right click within the selected cells and select merge cells. ठीक है, हमने इनको मर्ज करना है। जैसे देखिए, अब मैंने इन सभी को मर्ज करना है, यानी कि एक ही कॉलम बनाना है। तो क्या होएगा, एक रो बनाने के लिए मैं पहले इसको सारे को सिलेक्ट करूँगी। एक तो हमारा वे है कि यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट बटन प्रेस किया, देन मर्ज सेल, देखो मर्ज हो गया। सेकंड वे क्या है, लेआउट में जाइए, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी ऑप्शन है मर्ज सेल, डन। The next is splitting cell. Select the cells you want to split. Select the split cells button from the merge group of the layout tab. The split cells dialog box appears. 3 step in the number of columns and or number of rows boxes. Select the desired number of rows and or columns. Split क्या होता है, अगर हमने एक ही अपने कॉलम में किसी और कॉलम को या अनदर कॉलम्स को इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, जिसमें भी हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने डेज में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को रखा, मैं क्या की, लेआउट में हमने मर्ज सेल के नीचे स्प्लिट सेल है। अब हमने एक कॉलम में या एक सेल में हमने कितने कॉलम्स और रोज़ को इंसर्ट करना हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, और रोज़ कितनी है 2, सी, डन। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हम वहाँ पे नॉर्मली और राइट, सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट बटन क्लिक, वहाँ पे हम अपने कर्सर को रखेंगे, राइट बटन क्लिक किया और स्प्लिट सेल, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन ओके कर दिया, देखो डन। नेक्स्ट है रीसाइजिंग अ टेबल. अब टेबल को रीसाइज कैसे करना है. मूव द पॉइंटर ऑन द टेबल अंटिल द मूव हैंडल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड द रीसाइज हैंडल ऑन द लोअर राइट ऑफ द table appears. Second, move the mouse pointer to the resize handle until a double-headed arrow appears. Hold the left mouse button and drag inward to decrease the size, and onwards you increase the size of the table. ठीक है, तो ये हमारी जो ऑप्शन है, ठीक है, ये कर्सर सभी को दिख रहा है. यहाँ से हमने देखो ये कर्सर रोटेट हो गया. पहले हमारा कर्सर ये था, अब जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो हमारे कर्सर की चेंज हो जाएगी. देखो इसको हम ड्रैग करके स्मॉल कर सकते हैं. डन, स्मॉल हो गया हमारा. अगर हमने इसको बड़ा करना है तो हम उसको लेफ़्ट राइट टॉप अप अबव ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है, देखो फिर हमारा बड़ा हो गया. मैंने इसको और बड़ा कर लिया. अब स्मॉल करना है साइज़, ठीक है,
तो ये देखिए डन, ये हमारा रीसाइज हो गया। अब है मूविंग अ टेबल, अगर टेबल को मूव करना है, मूव द पॉइंटर टू द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल until the table handle appears. Press and hold down the left mouse button and drag the table to the new location. ठीक है, तो ये हमारे कुछ बटन्स हैं माउस के। ठीक है, देखो जो जब हमारा ऐसे प्लस पॉइंट जैसा हो जाता है, 4 एरोज आ जाते हैं उसके माउस के, तो क्या उसको क्या कहते हैं, मूव हैंडल। ठीक है, अगर हमारा ऐसा है 2 एरोज वाला तो डबल हेडेड एरो, और अगर ऐसा आ जाए तो रीसाइज पॉइंटर। कैसे करना है देखो, देखिए अब यहाँ पे हमारा 4 हेडेड है। ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया, अपने माउस को मैंने होल्ड करके रखा और कहीं पे भी हम इसको रख सकते हैं। मूव हो गया। ठीक है, मैंने राइट करना है, लेफ़्ट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, डन। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेबल्स। अब टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हमने लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखी थी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी, अब टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे है। वंस यू हैव क्रिएटेड द बेसिक टेबल इन वर्ड, यू शुड एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। दे आर न्यूमेरिक्स formatting and design tools available that can really bring life to a table. You know how to format the text, that is changing the font size or color. You can format text in table styles in the same way. ठीक है, हम टेबल में भी अपने उसको फ़ॉन्ट्स के स्टाइल को, कलर को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। जैसे सी मैंने इन सभी को बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, और इसका साइज़ और चेंज कर दिया, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये हेडिंग सारे किस कलर के कर देते हैं, ब्लू कलर के। ठीक है, और इनको भी सारा को सेंटर कर देते हैं। नेक्स्ट है ये टेक्स्ट, मैंने जो हमारा पीरियड 1 है वो सारा मैंने किस कलर का कर दिया, येलो कलर का। ये मैंने सारा किस कलर का कर दिया, पैरेट कलर का, और ये सारा मैंने कर दिया स्काई कलर का। तो ऐसे हम अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको लेफ़्ट सिमेट्री रखनी है, लेफ़्ट रखनी है, सेंटर रखनी है, राइट रखनी है, या उसको जस्टिफाई करना है, इट्स अप टू अस। तो इसके भी सेम स्टेप्स हैं, मैंने आपको करके दिखाई दिए, स्टेप्स भी रीड कर लेते हैं। क्लिक द लेआउट टैब अंडर टेबल टूल्स टू अलाइन टेक्स्ट इन अ सेल, रो एंड कॉलम। क्लिक 1 ऑन द अलाइनमेंट बटन्स इन द अलाइनमेंट ग्रुप। For example, to make the title row align to the center, first select the top row in your table and then click the alignment button, center button. सेम मैंने आपको बताया, अगर हमने अपने टेबल के हेडिंग की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं अपने कर्सर को उस पर लेके जाऊंगी। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या सेंटर करना है। ठीक है, इट्स अप टू अस।